नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, बीजेपी में शामिल होने के बाद 15 महीने के लंबे इंतजार का फल सिंधिया को जल्द मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार होगा और सिंधिया को एक अहम मंत्रालय दिया जाएगा। जी हां, मध्य प्रदेश में पिछले साल मार्च में कमलनाथ सरकार के तख्ता पलट में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों की माने तो उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दिया जाना लगभग तय हो गया है। मोदी सरकार 2.0 के 2 साल पूरे होंगे के ठीक बाद नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी में हैं। पीएम मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की थी। इसके बाद सिंधिया समर्थक दावा कर रहे हैं कि उनके नेता को जल्द ही टीम मोदी में जगह मिलने वाली है। माना जा रहा है कि सिंधिया को रेलवे, शहरी विकास या मानव संसाधन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि केंद्र में 4 मंत्रियों के पास अतिरिक्त मंत्रालयों का प्रभार है और ऐसे में कैबिनेट विस्तार की उम्मीद से ये ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से उनको ये पदभार मिल सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी जुड़ गए हैं। सीधा उनसे बातचीत करेंगे, सीधा उनसे वार्तालाप करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि एक बहुत ही जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में एक बहुत ही अहम फैसला अगर ये आएगा तो होगा, और क्योंकि 15 महीने बाद अब जो है ये एक अहम फल एक तरीके से मिलने वाला है सिंधिया को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मुझे लगता है इसको आशंका के बजाय संभावना कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि राजनीति में जो सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए थे और 15 महीने उनको लंबा इंतजार करना पड़ गया और 15 महीने बाद उनको वो पद मिल रहा है जिस पद के लिए वो पहले जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब उनकी जो डीलिंग हुई होगी या जो बातचीत हुई होगी, तो वो एक सिंधिया का जो कद जो चाहते थे, जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि सिंधिया केंद्रीय मंत्री बनने के लिए कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो वो आरोप भी यदि हम देखें तो वो भी अब सही होने के कगार पर आ गया है। और सिंधिया शायद इसीलिए पेशेंस से बैठे हुए थे क्योंकि बीच में कोविड का काल चला गया, बहुत सारे राजनीतिक ऐसे घटनाक्रम हो गए, देश में इस तरीके के घटनाक्रम हो गए कि कैबिनेट का मोदी कैबिनेट का सफल नहीं हो पाया। अब जब होने के कगार पर है तो मध्य प्रदेश से एक ही नाम जो है अभी यदि हम कहें जो पुख्ता तौर पर है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का। बाकी हम यदि मध्य प्रदेश को देखते हैं तो जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व पूरी तरह संतुलित माना जा सकता है। महाकौशल अंचल से मंत्री है, बुंदेलखंड से उसमें मंत्री प्रहलाद पटेल यदि उनका नाम लेते हैं, तो ग्वालियर चंबल संभाग से नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश का पूरा प्रतिनिधित्व तो वहां पर है। और यदि ये चूंकि एक एग्रीमेंट के तहत सिंधिया आए थे तो वो उनको ये पद अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कौन सा जो है पदभार उनको मिल सकता है और कौन सा जो डिपार्टमेंट है एक तरीके से अगर मैं कहूं तो वो उनको मिल सकता है। देखिए, सिंधिया अपने आप को जननेता कहते हैं, जनता का सेवक कहते हैं और उनकी पहली इच्छा होगी, जैसा कि हम बता रहे हैं, कि वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा मंत्रालय चाहते हैं जिसका बड़ा प्रभाव है, छोटे छोटे बच्चों तक दखल उसका होता है, वो एक उनकी प्राथमिकता हो सकती है। इसके अलावा यदि हम उनके करीबियों की बात माने तो वो विमानन मंत्रालय की भी बात करते हैं कि उनको उड्डयन मंत्रालय भी दिया जा सकता है। सिंधिया जिस तरीके का काम करते रहे और जैसे पिछली यूपीए सरकार के दौरान वो मंत्री रहे, तो जिस तरीके से एनर्जी के साथ वो काम करते रहे, तो वो इस तरीके से उनको कोई बड़ा मंत्रालय मिलेगा जो जनता से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब ये मंत्रालय कौन सा होगा ये फैसला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, लेकिन सिंधिया की जो पसंद है वो जनता से जुड़ा मंत्रालय वो चाहते हैं जिससे जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा वो काम कर सके और जो सेवा भावना की बात करते हैं वो सेवा करके दिखा सके। जी सर, और बहुत अहम है ये अपने आप में, क्योंकि आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में ये बहुत अहम हो जाएगा और जो उनके जितने भी समर्थक हैं उनमें एक खुशी की लहर जो है वो अभी से जागने लगी है। लेकिन सर, तमाम सवाल जो हैं वो आपसे मैं जरूर करना चाहूंगी। उसमें इस कड़ी में एक सवाल ये भी उठता है कि सिंधिया के साथ और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से अभी सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। दावेदारी की यदि बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, जिनने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है, वो भी दावेदारी कर सकते हैं, कर ही रहे होंगे स्वाभाविक तौर पर। तो इस तरीके से बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो वहां पर दावेदारी करें। जबलपुर से जो राकेश सिंह हैं, 4 बार के सांसद है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
मोदी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। एक यदि कुर्मी वोट बैंक उनको साधना है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, तो गणेश सिंह सांसद है सतना के, वो भी 4 बार के सांसद हैं, अच्छा खासा कुर्मी वोट बैंक में प्रभाव रखते हैं। तो जातिगत यदि संतुलन उनको साधना है तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश के यहाँ प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश से बाहर की बात करते हैं तो एक सर्बानंद सोनोवाल का नाम पुख्ता तौर पर माना जा रहा है कि उनको लिया जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में बंगाल को देखते हुए कि बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अब नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये उसको रोकने के लिए वहां के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में दिया जा सकता है। जी, और 15 महीने बाद जो है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, उम्मीदें जताई जा रही हैं। सिंधिया को अगर किसी अहम जिम्मेदारी मिलती है तो एमपी में इसे किस परपक्ष में देखा जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। यदि मध्य प्रदेश कोटे की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से जो सांसद चुने गए हैं लोकसभा के 4 केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अभी जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो नरेंद्र सिंह तोमर के एफर्ट से बहुत सुविधाएं मध्य प्रदेश को मिल सकी, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या दवाइयों का मामला हो। तो इस तरीके से प्रदेश के लिहाज से जो केंद्र सरकार की जो मदद मिलती है राज्यों को, या कोई स्कीम नहीं आ रही है उसमें मैचिंग ग्रांट का मामला है, या कोई स्कीम भी नहीं लेकर आना है, तो तमाम फायदे जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में यदि मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधित्व तो राज्य को दिला सकता है। और चूंकि सिंधिया अब अपने आपको एक नए कलेवर में नई छवि गढ़ना है, सिंधिया को वो नई पार्टी में है, कांग्रेस में काम करते थे, वहां की अलग परिस्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी में वो अलग समीकरण के साथ आए हैं, और उनको यहाँ पर अपनी एक अलग ताकत दिखानी, एक वजूद दिखाना, और शायद भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में भाजपा का भविष्य का चेहरा भी प्रोजेक्ट कर सकती है आगे चल के। तो इस लिहाज से सिंधिया का पूरा अपने समय का जो भी पद होगा उसका भरपूर उपयोग मध्य प्रदेश के लिहाज से करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार यदि शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो भी उनका पूरा पूरा सहयोग लेकर प्रदेश का विकास करना चाहेगी। जी, तमाम अहम जानकारी के लिए